संभल और कानपुर के बाद अब कन्नौज में भी 200 वर्ष पुराने शिव मंदिर पर कब्जा होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा नेता पर मंदिर कब्जा करने का आरोप लगाया है। मंदिर पर कब्जा हटवाने के लिए पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने डीएम से शिकायत की है। प्राचीन मंदिर हमारा हुआ करता था, जिसका एक पार्ट अभी हम सबके सामने है, आपने ये देखा। दूसरा पार्ट इस मंदिर का जो ये बगल में है, इसमें समाजवादी पार्टी का नेता कैद था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये जमीन उसके नाम नहीं है, उसके बावजूद भी कब्जा कर लिया। यहाँ के ऊपर शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया और एक इसमें कुआं है, उस कुएं में अभी भी अगर उसकी खुदाई हो तो मूर्तियाँ उस कुएं में मिल जाएंगी। तो किस प्रकार से यहाँ के ऊपर समाजवादी पार्टी के शासन में और जिस प्रकार का ये अत्याचार हुआ है, जो मुझे जानकारी हुई, तो इस समय जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि देश भर में और खासकर संभल सहित अन्य तमाम जगह के ऊपर जो आज़ादी के बाद जहाँ के ऊपर मुस्लिम आबादी बढ़ी, तो कुछ कट्टरपंथियों ने और खासकर उनके ऊपर हमारे लोगों को वहाँ से पलायन करने को मजबूर कर दिया और साथ ही साथ हमारे ऐसे मंदिरों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसका ये बड़ा प्रमाण है। ये मंदिर कम से कम यहाँ के ऊपर 200 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये बात मैं नहीं कहता, और मैं जब ये कहता हूँ कि सारे मुस्लिम ऐसे नहीं हैं, तो भी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कुछ कट्टरपंथी और जो पैसों के लालची लोग हैं वही काम ऐसा करते हैं। बाकी सारे लोग, आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने ही मुझे इस प्रकार की बात की जानकारी दी कि यहाँ के ऊपर इस प्रकार का कब्जा एक गुंडे के द्वारा किया गया है। और चाहता हूँ कि हमारे ऐसे लोगों से भी अभी हम आपकी बात कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में खड़े हैं हमारे यहाँ के भूरा भाई, जो यहाँ के सभासद भी हैं। इनका पूरा नाम है भूरा खान। ये स्वयं मुस्लिम हैं और यही बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे मंदिर के ऊपर कब्जा हुआ है। भूरा भाई, क्या नाम है आपका? पूरा खान। क्या है यहाँ पर पद आपका? जी, स्वागत है इसमें। क्या प्रकरण है ये पूरा? इस प्रकार क्या पुरानी जो है, बहुत पुरानी मंदिर पड़ी हुई थी। वहाँ के ऊपर इन्होंने जो है मंदिर में जो है हटा दिया सब मूर्ति पर अपना जो है बिल्डिंग खड़ा कर लिया है। और कुछ और की जमीन है, उसका जो है कब्जा करेंगे। जैसे मस्जिद की जगह है, ये राजपुरा मस्जिद में घेरे हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं तो उनके ऊपर जो है हमारा थोड़ी का जो है लगाते हैं कि हम मारेंगे रोएंगे, अगर आप ऐसा दवाई दोगे वैसा दवाई दोगे, तो लोग डरते हैं यहाँ से। आप लोगों ने शिकायत में कभी अधिकारियों से की थी? शिकायत बहुत ही सब मिले हुए हैं अधिकारी को, है कि ले दे के काम चला देते हैं, बस हो गया, इसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। गेट लगा लाइए। मोहल्ला वाला भी ठीक है। बालापीर के हमारे कुछ मुस्लिम साथियों ने उनको जानकारी दी कि वहाँ के ऊपर एक समाजवादी पार्टी का नेता, जो कि बहुत अराजक प्रवृत्ति का है, गुंडा प्रवृत्ति का है, कैस खान करके, उसने एक हमारे करीब 200 साल पुराने मंदिर के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो आज मैं मौके पर जब वहाँ गया तो मंदिर के अवशेष साफ दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में बना हुआ मंदिर आज है भी, लेकिन मंदिर के परिसर और एक अन्य मंदिर जो वहाँ के ऊपर शिवलिंग हुआ करता था, उस एरिया में उसने कब्जा कर लिया है। लोगों ने फ़ोटो भी दिखाई। उस फोटो के आधार पर वहाँ के ऊपर होली जला करती थी और होली के साथ साथ वहाँ के ऊपर मंदिर का परिसर था, शिवलिंग भी था। इसने शिवलिंग उखाड़ दिया। हमने मूर्तियाँ जो थी उसी मंदिर परिसर में बने हुए कुएं में उस मूर्तियों को दफन कर दिया। अगर कुएं की खुदाई होगी तो उसमें मूर्तियाँ निकलेंगी। तो कुल मिलाकर ये गंभीर प्रकरण है। और यही नहीं, उस व्यक्ति ने वहाँ के ऊपर पुरातत्व विभाग की ज़मीनों पर भी कब्जा कर रखा हुआ है। मैं स्वयं देख कर आया। वहाँ के ऊपर उसने जो है PWD की बनाई हुई ज़मीन पर कब्जा करके उसको अपने गेस्ट हाउस में मिला लिया। इसको मैं स्वयं देख के आया। और साथ ही साथ उसने मस्जिद की ज़मीन पे भी कब्जा कर रखा हुआ है। तो वहाँ के लोगों के द्वारा मुझे इस बात की जानकारी मिली। तो ये इस प्रकार का ये पैसे का भूखा व्यक्ति है। उसके बाद कहीं ना कहीं इसको हमारे कुछ अधिकारियों की भी सह इसके साथ है, मतलब कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी इसको रहता है, जो भी कारण हो इसके पीछे। तो इस संबंध में आज हम लोग मौके पर भी गए थे। हम जिलाधिकारी कन्नौज से भी मिले और चूँकि इस पूरे प्रकरण में SDM कन्नौज की भूमिका बड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त मालूम पड़े, तो ये सारी बातें हमने आज जिलाधिकारी कन्नौज को बताई। कितना पुराना मंदिर होगा? तो मंदिर जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं, तो वो करीब 200 साल पुराना मंदिर है। वहाँ पर हिंदुओं वो लोग धीरे धीरे पलायन हो गए, क्योंकि ये लोग आबादी जब बढ़ी तो कुल मिलाकर वहाँ का हिंदू समाज बहुत डरा हुआ है और वो इसके खिलाफ वो बोलता नहीं। मुस्लिम भी इसके खिलाफ बोलते नहीं। तो कुछ लोग हैं
जिन्होंने इस बात को, जब इसकी बिल्कुल जातियाँ इस कदर बढ़ गई और इधर जिस प्रकार से टीवी के ऊपर देखने को आया कि इस प्रकार के जो मंदिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जो बन रहे हैं, अवैध कब्जे उनके ऊपर हो गए हैं, उनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है तो शायद उनको लगा कि उन्हें भी न्याय मिलेगा वहाँ के लोगों को। तो कुछ उस हमारे हिंदुओं के जो समर्थक कुछ मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने यह बात हमको बताई। वहाँ के सभासद जो हैं वो भी मुस्लिम समाज से आता है, भूरा खान, उसने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, यहाँ के ऊपर मंदिर हुआ करता था, तो इस मंदिर पर अवैध कब्जा ये कैश खान ने किया है। मंदिर पे ही नहीं बल्कि मंदिर के अतिरिक्त भी मस्जिद और अन्य पुरातत्व विभाग की ज़मीनों पर भी इसने कब्जा कर रखा है। आपकी तरह क्या कुछ और भी देखा जाएगा जहाँ जहाँ इस तरह के मामले अगर आए? नहीं, देखिए, कहीं का भी मामला अगर संज्ञान में आएगा कि चूँकि मैं तो इस बात को जब मानता ही हूँ, तो जानने की बात क्या है, तो मानता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में हर गली गांव मोहल्ला जहाँ के ऊपर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहाँ के ऊपर हिंदुओं के लिए संकट उत्पन्न हुए हैं और उनके अत्याचारों के कारण से धीरे धीरे हिंदुओं ने पलायन किया है। और जब हिंदू पलायन कर गया तो मंदिर की देखरेख करने वाला कौन है? तो मंदिर तो सार्वजनिक स्थान पर होता है, मंदिर किसी की कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। तो फिर जब मंदिर का कोई स्थान, जब उसकी देखरेख करने वाला ही नहीं बचा, तो धीरे धीरे फिर ये लोग उस मंदिर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और जहाँ पर हमारी पूजा की गतिविधियाँ हुआ करती थी, वहाँ के ऊपर अन्य संदिग्ध गतिविधियाँ होने लगती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप धीरे धीरे सामने आ रही हैं, संभल ही नहीं। आप कई जगह से सामने आया है, कानपुर से निकल के आए कई मंदिर इस प्रकार के, एक हमारे कन्नौज में भी एक मंदिर इस प्रकार का सामने आ गया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि इसमें कोई मुस्लिम समाज के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन समाज के कुछ कट्टरपंथी और जो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करते हैं या जो पैसों के भूखे लोग हैं, ये इस प्रकार से इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से एक हिंदू मुस्लिम का जो आपस का विवाद भी बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास भी पैदा होता है।